आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पेशेंट्स जो हमें बताते हैं कि जी हमारे शोल्डर्स में पेन हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रीज हो गया है। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं जी कि हमारा शोल्डर्स जो है वो मूव नहीं कर रहा। मूव का तो मतलब है कि अगर आप उसको थोड़ा सा भी उठाते हैं तो उसमें आपको पेन शुरू हो जाती है। बाज़ पेशेंट्स का होता है कि वो ऊपर नहीं जाता, बाज़ पेशेंट्स कहते हैं कि जी ऊपर चला जाता है लेकिन आगे जाके पेनफुल हो जाता है। तो इसमें हम ये बताते हैं कि ये एक फ्रोज़न शोल्डर्स की किस्म है और इसमें बहुत सारे फ्रोज़न शोल्डर्स की किस्में शामिल भी हो जाती हैं, जिसको कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ्रोज़न शोल्डर हो गया, और फ्रोज़न शोल्डर्स क्यों होते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ कि अगर उसकी जो कॉजेज़ होती हैं वो एक डायबिटिक फ्रोज़न शोल्डर होती है जिसको शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो भी फ्रोज़न शोल्डर्स की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई चोट लगी है तो उसमें भी आ जाती है। अगर आप इसको कहीं पे कोई जर्क लगा है या कहीं झटका लगा है तो आप उसकी मूवमेंट छोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, तो भी उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर्स की बहुत सारी किस्में भी हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि एक होता है कैप्सुलाइटिस होता है। कैप्सुलाइटिस होता है कि उसके अंदर जो शोल्डर्स के अंदर जो एक कैप्सूल होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो आपकी मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जो आपकी मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मतलब आप शोल्डर्स यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता, ये बहुत पेनफुल होता है, तो इससे आगे जाएगा भी नहीं। और दूसरी चीज़ जो आप अगर आप चेक करना चाहें तो उसमें ये होता है कि आप पीछे लेके जाएंगे तो आपके पीछे बाजू के पीछे, कमर के पीछे उसका बाजू नहीं जाएगा। ये होता है कैप्सुलाइटिस और इसमें ये बहुत पेनफुल भी होता है और इसको हम ट्रू फ्रोज़न शोल्डर्स भी हम कहते हैं। इसमें एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस ये होता है कि अगर आप एक बाजू ऊपर उठाते हैं, शुरू में पेन होती है, उसके बाद दरमियान में पेन नहीं होती, लेकिन आप पूरा लेके जाते हैं तो फिर पेनफुल शुरू हो जाता है, तो उसको हम टेंडिनाइटिस कहते हैं कि जिसमें एक आपका जो एक मसल्स है वो स्वेलअप हो जाता है और वो जॉइंट्स के दरमियान आना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़ किस्म है उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। आपके जो थोड़े से नेक के या शोल्डर्स के दरमियान के एक मसल्स हैं उसमें इंजरी आ जाती है। वो जब इंजरी आती है तो उसमें फिर आप उठाते हैं, कोई चीज़ भी उठाते हैं तो आपको पेन शुरू हो जाती है और उसमें मूवमेंट में भी पेन होती है, और वो उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी। जो मसल्स होते हैं और वो उसमें प्रॉब्लम करते हैं, उसके ये होता है कि आप उसको आप थोड़ा सा भी आपको वेट उठाते हैं तो भी पेन होती है। तो उसमें आप ये तीन किस्में हैं, इसको हम फ्रोज़न शोल्डर्स के दायरे में लेके आते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है डेफिनेटली कि जब आप ऑर्थोपेडिक को दिखाएंगे तो उसमें तो मेडिकेशन ही करनी होती है। और मेडिकेशन मतलब मना नहीं होता, लेकिन आप 2 या 3 डेज़ उसके लिए आप मेडिकेशन ले सकते हैं। लेकिन एज बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इन बहुत सारे जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे फ्रोज़न शोल्डर्स है, बैक एक, सर्वाइकल, जो इस चीज़ की होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा और कायरोप्रैक्टर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप उसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपने मेडिकेशन से बचना है, क्योंकि हमारा मोटो भी ये है कि विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी हम पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर्स हो गया तो उसमें आपने लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसमें एक आपको मैं एक छोटी सी टिप बताता हूँ कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आप सबसे पहले हम जो एक अमूमन पेशेंट्स जो गलती कर जाते हैं उसमें ये होता है कि वो उस साइड पे सोना शुरू कर देते हैं, उस पर वज़न डाल के आप करवट पे ही सो जाते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी टिप है, तो उससे भी आप इसका फ्रोज़न शोल्डर्स को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप ये डेवलप कर चुके हैं फ्रोज़न शोल्डर्स, टेंडिनाइटिस, कैप्सुलाइटिस, रोटेटर कफ इंजरीज के साथ जो आपका फ्रोज़न शोल्डर है, अगर आप इसको डेवलप कर चुके हैं तो आप ओला डॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, चुगताई मेडिकल सेंटर में अपॉइंटमेंट लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।